हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे और यह आपके एग्जाम में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित कर चुके हैं। आज पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे। चलिए देखते हैं। ये चित्र हम लोग बनाए हैं, किताब में जो दिया था ABC दिया हुआ है और ये हम लोग रचना किए हैं DEF का। अब जो चीज़ में दिया हुआ है लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है? ABC कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर अभी समकोण ही साबित करना है। देख लीजिए, केवल त्रिभुज है इसमें कि दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग साबित किए थे ना, वो इसमें आ जाएगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। यानी कि यहाँ कर्ण हो जाएगा ये AC, ये यानी हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा इसका लंब, और नीचे वाला हो जाएगा इसका आधार। तो AC स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना चीज़ में दिया हुआ है। तो साबित करना है या तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये कोण जो है ना, ये कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। वो हमको साबित करना है कि कोण ABC बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री। ऐसा साबित करना है। आप कैसे साबित करेंगे, एक हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए कैसे साबित करेंगे। एक त्रिभुज है यहाँ पर जो कि हम लोग पढ़ करके बनाए हैं, और उसके बाद हम लोग एक रचना की है कि DEF एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कैसे साबित करेंगे? हम लोग DE मान लेंगे यानी रचना से कि AB और DE बराबर है, BC और EF बराबर है। इतना एक नहीं मानेंगे कि AC बराबर DF है। ये हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन से बना लेंगे कि AC बराबर DF आ जाए। ऐसा जब कर लेंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम कर लेंगे, जो कि हम लोग 9th में पढ़े थे। अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि अगर हम सर्वांशम कर लेते हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, तो इसका जितना भी एंगल यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। यानी कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो वही काम करें। यानी कि मेन इसमें क्या चीज़ है कि हम लोग ABC त्रिभुज और सर्वांशम कर देंगे त्रिभुज DEF का। इतना ही चीज़ करना है। अब इस पर फोकस करेंगे। तो पहले देखिए, इतना कर लीजिए, साबित हो जाएगा एक ही बार में, ठीक ना। तो इसमें रचना हम लोग क्या किए, पेन लिख लेते हैं। तो रचना हम लोग क्या किए, रचना लिख लेते हैं इसमें कि रचना हम लोग DEF यानी कि त्रिभुज, वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज DEF की या का रचना किया या बनाया, रचना किया, जिसमें हम लोग क्या मान लिए हैं, जिसमें जो DE भुजा है, DE भुजा ये AB के बराबर है, तथा तथा जो EF भुजा है BC के बराबर है। EF भुजा उस BC के बराबर है। इतना हम लोग मान लिए। आप देखिए इसमें हमको चाहिए क्या? सर्वांशम होने के लिए दो त्रिभुज, दो भुजा यदि हम लोग पहले से ही मान लिए, एक भुजा और चाहिए कि AC बराबर हो जाए DF के, तो ये और ये त्रिभुज सर्वांशम भी हो जाएगा एक ही बार में। अब इतना करने के लिए यानी कि AC बराबर DF लाने के लिए देखिए आगे कुछ उपाय है, वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे करेंगे। प्रमाण में देखिए, प्रमाण में क्या करेंगे, इस त्रिभुज का यदि समकोण है कि कोण E जो है, कोण E जो है कितना है? 90 डिग्री है। यदि कोण E 90 डिग्री है, ठीक, यदि कोण E कितना है? 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा यानी कि DF बराबर होगा लंब स्क्वायर यानी DE का होल स्क्वायर, फिर प्लस होगा इस EF का होल स्क्वायर का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ जो यानी कि इस त्रिभुज में जो चीज़ दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो दिया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम जो किए हैं कि DE जो है किसके बराबर? AB के, यानी कि यहाँ जो AB है यहाँ क्या लिख सकते हैं? DE लिख सकते हैं। जो यहाँ पे BC है वहाँ क्या लिख सकते हैं? EF लिख सकते हैं। यानी कि AC स्क्वायर रहने दीजिए बराबर यहाँ AB बराबर है DE के, यानी कि यहाँ DE
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे बी सी बराबर ई एफ के, तो यहाँ लिख सकते हैं ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि डी जो है बराबर है ए बी के, उसी प्रकार ई एफ जो है वो बराबर है बी सी के। ठीक, इस प्रकार लिख दिए। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए इस साइड का पूरा भाग बराबर है ना, तो इस साइड का पूरा भाग कट जाएगा कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखने पर इस साइड का पूरा भाग कट रहा है और डी एफ बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर इसके आ जाएगा डी एफ को। अब आपको पता है अगर इक्वल है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है, यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया डी एफ। यही तो हम चाह रहे थे, मिल गया एक भुजा। और अब जो हम बोले थे एक त्रिभुज हमको सर्वांशम करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें 2 भुजा तो हम लोग यहाँ मान ही लिए थे, तीसरा भुजा यहाँ पर हमसे निकल गया। अब तो सर्वांशम हो गया एक ही बार में। चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, इसमें देखिए इस ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर डी क्या है, देखिए ए बी बराबर वो डी हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये जो बी सी है बराबर है ई एफ का, कि बी सी जो भुजा है वो बराबर है ई एफ का। ये सब किससे हुआ, तो रचना से हुआ, हम रचना में ही मान लिए थे, रचना से, इसमें भी हो जाएगा रचना से। और एक भुजा भी हम लोग यहाँ देखें ना, ए सी बराबर क्या है डी एफ है, तो ए सी बराबर डी एफ। ठीक, अब देखिए 3 भुजा से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ। अब यदि कोई 2 त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसके सभी कोण, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये एस एस नियम से सर्वांशम हो गया। अब देखिए अतः सर्वांशम त्रिभुज से या बोल सकते हैं कि ये कोण ई जो है, यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण ई के। क्यों होगा बराबर, तो सी पी सी टी से। ये 9th का प्रमेय है जो कहता है यदि 2 त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके सभी कोण, सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई था, और कोण ई कितना था 90, कि कोण बी भी कितना आ जाएगा 90। यही तो साबित करना था, इसी को लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। बस इतना ही साबित करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, और ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर देख जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ठीक, और उसके बाद पूरा ले लीजिए, ठीक है ना।